मे वरदो भव। आपो दीपो भव। आपो दीपो भव। मातृत्व के प्यार का प्रतीक है आज। ग्रीष्म तक में छाया बनता है। जब बच्चा गोद में मां लेके जाती तो आंचल से मेरे बच्चे को धूप न लगे, उस समय आंचल जो है छाया का प्रतीक बन जाता। आज से 7 दशक पहले एक किताब आई थी, मैला आंचल। यह किताब देश में काफी लोकप्रिय हुई। इसे लिखा था देश के जाने माने लेखक, साहित्यकार और रचनाकार फणेश्वर नाथ रेणु ने। इसी कड़ी में एक और पुस्तक आई है, भींगा आंचल, और यह किताब भी लिखी है कटिहार के ही प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार डॉक्टर जवाहर देव ने। अपनी पुस्तक में लेखक ने नारी सशक्तिकरण से जुड़े बिंदुओं पर मर्म को छूने वाली कई बातें लिखी है। जब आप यह किताब पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप आज के युग में नारी सशक्तिकरण को लेकर जितनी बातें की जाती है, वास्तव में धरातल पर वैसा होता नहीं है। आज इसी पुस्तक का विधिवत लोकार्पण कर दिया गया। कटिहार के मिर्चाई बारे स्थित इंदिरा गांधी पुस्तकालय में एक लोकार्पण समारोह का आयोजन कर इस पुस्तक को लोकार्पित कर दिया गया। मे वरदो भव। आपो दीपो भव। आपो दीपो भव। इस मौके पर जिले के कई बड़े लेखक और साहित्यकार भी मौजूद थे। अपने पुस्तक के बारे में लेखक का कहना है कि नारी ने शुरू से ही संघर्ष किया है और वह आज भी संघर्ष कर रही है। अपने इसी संघर्ष के बल पर नारी ने समाज में अपने एक अलग पहचान बनाई है। पुस्तक का विमोचन हुआ है, भींगा आंचल आपकी स्वरचित है, और क्या खास है और क्या इसमें मैंने खास करके स्त्रियों के ऊपर त्रेता युग से कलयुग तक जितनी महिला के ऊपर प्रताड़ना हुई है, अत्याचार हुआ है, उसको मैंने भींगा आंचल में एक साथ समेटने का प्रयास किया है। ऐसा कोई विषय ही नहीं है जिस विषय को मैंने इसमें छोड़ा है। नारी पर तो एक कविता लिखना किसी के लिए मुश्किल होता है। मैंने नारी की वेदना पर, उनकी ममता पर, उसकी करुणा पर, उसके उत्पीड़न पर 102 कविताएं लिखी। ये पहली पुस्तक भींगा आंचल है? इससे पहली मेरी किताब रेत की प्यास निकली थी जी। वो अभी उसमें 72 कविताएं थी। कितने साल पहले? लगभग 10 साल पहले। अच्छा। लेकिन मेरी 4-5 कविताएं साल में कम से कम दो कविता संग्रह मेरा अब निश्चित आना है। मेरा देव सतसई के नाम से 700 दोहे लिखे हुए, वो अभी इस साल के अंदर प्रकाशित हुआ। कितने दिनों से इस पर कर रहे थे वर्क, भींगा आंचल पर? भींगा आंचल पर लगभग ये तो 6 महीना का मेरा प्रयास है। 6 महीने का। क्या मानते हैं कि जहां एक तरफ सरकार नारियों के उत्थान के लिए कई सारी योजनाएं चला रही हैं, फिर भी आज आप मान रहे हैं कि नारियां प्रताड़ित हो रही हैं, ऐसा क्यों? यह हमारी मानसिकता है जी। मानसिकता है। जो नारी घर की देवी होती है, जो नारी घर की बेटी होती है, उसको हम देवी के समान नहीं मानते हैं। उनको प्रताड़ित करते हैं, पर उसको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। उसी भाव को, उसी भावना को लेकर मैंने ये कविता लिखी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपनी बेटी को बेटा की तरह समझना शुरू कर दे तो हमारी जितनी नारी की समस्या है, दहेज की समस्या है, भ्रूण की, आज तो भ्रूण की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। भ्रूण का पता करके घर में ही बेटी को मार दिया जाता है। अब तो उस पर कई सारे कानून बने हैं, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। फिर भी डॉक्टर बचा करके, ये तो माता पिता का दायित्व है। लेकिन ऐसे भी गार्जियन हैं, मात्र 2 बेटी है, उन्होंने ऑपरेशन कर लिया है, बेटी को ही बेटा मानकर उसको पढ़ा रहा है। मैंने कल पेपर में पढ़ा था, एक लड़की ने लिखा था कि माँ दहेज को छोड़ दो, दहेज का पैसा से मुझे पढ़ाओ और मैं अच्छा करूँगी। और वह लड़की, जब माता पिता ने दहेज के पैसा से उसको पढ़ाया तो वह लड़की ऑफिसर बनी। तो इस तरह प्रत्येक माता पिता के अंदर भावना जगनी चाहिए। जिस तरह हम बेटा को पढ़ाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उसी तरह हम बेटी को भी पढ़ाएं, पालें, पोसें, तो हमारा भारत स्वर्ग बन जाए।